नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज। नौगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग के बगल में पटवारी के निवास पर लोकायुक्त कार्रवाई की गई। मामले में बतौर सबूत के लिए घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। छतरपुर के नौगांव में करारा हल्के के पटवारी पंकज दुबे को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार लोकायुक्त टीम ने किया है। जैसे ही टीम का छापा पड़ा, पटवारी के पिता ने रिश्वत की राशि को मुंह में लेकर निकल लिया। ऐसे में टीम ने साक्षी के लिए पेट का एक्सरे भी कराया, लेकिन एक्सरे में नोट नजर नहीं आया। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी सहित उसके पिता देवी दिन दुबे को आरोपी बनाया है। पंचकुला सामूहिक आत्महत्या केस में पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये परिवार देहरादून से बागेश्वर धाम में कथा सुनने आया था, तभी कार में 7 लाशें मिली। मरने वालों में 2 जुड़वा बच्ची भी शामिल थी। कहा जा रहा है कि बच्चियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण भी परिवार तनाव में है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतकों में प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, पत्नी, मां, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि परिवार पर भारी कर्ज था। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक नईम खान ने अमित बनकर महिला से दोस्ती कर 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। पहचान उजागर होने पर महिला पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। तंग आकर महिला ने कमला नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। राजधानी में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया, जहां नईम खान नामक मुस्लिम युवक ने अमित बनकर हिंदू महिला से दोस्ती की। कठिन समय में उसकी मदद कर विश्वास जीता। उसके बाद 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। महिला को युवक के मुस्लिम होने की खबर लगी तो आरोपी ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने महिला के 14 वर्षीय बेटे का खतना करवाने को भी कहा। तंग आकर महिला ने ये बात हिंदू संगठन तक पहुंचाई, जिसके बाद सोमवार शाम को महिला ने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कमला नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। एक्स्ट्रा में नाच रही लड़कियों को देखकर सरकारी स्कूल के मास्टर साहब भी मचल गए। उन्होंने भी जमकर ठुमके लगाते हुए खूब नोट उठाए। यहाँ नोट उनके लिए अब मुसीबत बन गए हैं। मामला कलेक्टर से संज्ञान में आया है तो जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश के रीवा का है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एक शासकीय विद्यालय का शिक्षक ऑर्केस्ट्रा में नाच रही लड़कियों को देखकर बेकाबू हो गया। वो उनके साथ ठुमके लगाते हुए नोट उड़ाने लगा। जब लोगों ने शिक्षक को जबरन मंच से चढ़ने और नृत्य करने से रोकने का प्रयास किया तो ये भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। लिव इन में रहने वाली युवती ने खुदकुशी कर ली। उसकी लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिलने से आसपास सन्नाटा छा गया। बागेश्वर धाम गए प्रेमी को फोन लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। एक खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। युवती की पहचान आरती हनोतवाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल लग रही है। मकान मालिक से भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मृतिका के स्वजन भी मौके पर पहुंचे। मृतिका के स्वजन ने हत्या की आशंका जताई। वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम गए युवक कृष्ण साहू का नंबर लगातार बंद आ रहा है। पुलिस जांच कर रही है। धार में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार की जबरदस्त टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धड़ से सिर अलग होकर 80 फीट दूर जा गिरा, जबकि दोनों शव इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि उन्हें प्लास्टिक में लपेटकर सिविल अस्पताल पहुंचाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सारंगी निवासी दशरथ एक अन्य युवक के साथ बाइक से आ रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक मृतक का तो सिर ही धड़ से अलग हो गया, जबकि दोनों शव सड़क पर बुरी तरह क्षति विक्षत हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें प्लास्टिक पॉलिथीन में लपेटकर सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेजना पड़ा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की 5वीं मंजिल पर वार्ड 501 में भर्ती मरीज डक्ट में गिर गया। उससे उसकी मौत हो गई। डक्ट में गिरने से उसके हाथ, पैर, सिर समेत अन्य अंगों में गहरी चोटें आई। हादसे की जानकारी 18 घंटे बाद सोमवार की सुबह 9:30 बजे सीसीटीवी कैमरे से लगी। इस सूरजकुंड वार्ड 3 निवासी मोहनलाल अमूरे पिता शंकरलाल को अचानक घबराहट और चक्कर आने पर परिजन ने उसे 22 मई को अस्पताल में भर्ती कराया। तबीयत में सुधार होने पर वह बेड से अक्सर कुछ देर घूमने चले जाते थे। 25 मई को मरीज के साथ कोई नहीं था। शाम को पत्नी सविता भोजन लेकर पहुंची तो वे बेड पर नहीं मिले। पत्नी ने स्टाफ को सूचना दी। खोजबीन के बाद देर रात तक पता नहीं चला। सुबह परिजन और अधीक्षक ने पुलिस को सूचना दी। परिजन और पुलिस की मौजूदगी में कैमरे की फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि वे डक्ट में जा गिरे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस छानबीन में जुटी है। झीलों की नगरी भोपाल में एक बार फिर भक्ति रस की तरंगे उठने को तैयार है। श्री श्याम अलबेला नौका विहार महोत्सव का भव्य आयोजन इस वर्ष भी भोपाल के हृदय स्थल श्री शीतलादास की बगिया कमला पार्क में किया जा रहा है। यह आयोजन 1 जून को संध्या 6 बजे से प्रारंभ होगा। इस आध्यात्मिक उत्सव का आयोजन श्री श्याम ताली संकीर्तन परिवार भोपाल द्वारा किया जा रहा है, जो बीते वर्षों से इस अलौकिक महोत्सव की परंपरा को जीवित बनाए हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन का प्रमुख आकर्षण नौका महारास लीला होगी, जिसमें झील के मध्य नौका पर श्री श्याम और राधा रानी की रासलीला का जीवन मंचन किया जाएगा।
लव जिहाद को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए तैयार रहे हिंदू भाई। उन्होंने लव जिहाद को घिनौना कृत्य बताया। इसी के साथ उन्होंने इंदौर वासियों की तारीफ भी की। जिस तरह से इंदौर वासियों ने लव जिहाद का जवाब दिया वो तारीफ काबिल है। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा प्रदेश ही नहीं देश भर में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में हिंदुओं को प्रेरित कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा लव जिहाद लैंड जिहाद के रूप में इस्तेमाल का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। ऐसे जिहादियों को ठोका जाए, झूठे मारे जाए। देखिए, लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, ये इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू नाम बनाकर पहले तो मुसलमानों को हाथ में आटी बांधने के लिए जब कहते हैं तो उनको दर्द होता है, माथे पर तिलक लगाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन भाई वो हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में आटी भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, ढोंग करने के लिए मंदिर भी ले जाते हैं, और नाम बदलकर बेटी को जब फंसा लिया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है, तो उसी बेटियों को जगह 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 परोसा जाता है, उसकी जो है शारीरिक शोषण होता है। और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश से अन्य जगह हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को, ये भी एक तरह से आतंकी हैं। बेटी से अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो उसके 40-40 टुकड़े सूटकेस में बंद करते हैं। ये अपराधी हैं। इन अपराधियों को बख्शा न जाए। जैसे को तैसा सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए, और जिसमें जो जो भी आ रहे हैं इनको ठोका जाए, इनको जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाएं, वो रेस्ट हाउसों को कार्रवाई की जाए जिन रेस्ट हाउसों में ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और कौन कौन लोग शरीक हैं, कौन ने इन पर फंडिंग की है, ऐसे सारे सूत्र टटोए जाएं और उनमें भी जूते जमाए जाएं और सड़क पे उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो, जिससे उनको लगना चाहिए कि उनने घिनौना पाप किया है। जैसे इंदौर वालों ने वो शूटर का इलाज किया है, मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूं और अन्य हिंदू समाज से भी अपील करता हूं कि जैसे से तैसा निपटने के लिए तैयार रहो। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है, जिसमें 5 स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 5, सुपर कॉरिडोर 4 और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल है। और फिलहाल के लिए टॉप न्यूज़ में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।